आदाब। मैं डॉक्टर हकीम ख़ान फिर एक बार आप लोगों से एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नांदेड़ शहर में कई रास्तों पर जो बारिश के कारण यहाँ पर गड्ढे पड़ गए हैं और बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर पड़ चुके हैं और वाहन धारकों के लिए ये एक बहुत बड़ी कसरत हो रही है। आप जैसा कि देखा जाए तो नांदेड़ शहर से जो बाहर के जो मुख्य रास्ते हैं और जो गाँवों को और दूसरे शहरों को जाते हैं, वहाँ पर भी कई रास्ते बारिश के कारण ख़राब हो चुके हैं। इसमें प्रमुख तौर पर जैसा कि देखने में आया है कि आसना पुल से लेकर भोकर फाटक तक का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब हो गया है और वाहन धारकों के लिए एक सिरदर्द बन गया है और वहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई बार तो महिलाओं और छोटे बच्चों को चोटें आ रही है। और नांदेड़ शहर के भी कई जो इलाक़े हैं उन इलाक़ों में ख़ासकर जो रास्ते हैं वो पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में जो बारिश के कारण जो रास्ते यहाँ पर पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं और मनपा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और स्थानीय नगर सेवकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो मुख्य रास्ते हैं उन रास्तों की मरम्मत शुरू करना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो बारिश जो है का दौर जो लगभग अभी चल रहा है और बारिश थमने के बाद जो रास्ते पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं उन रास्तों को मरम्मत करना चाहिए। और जैसा कि देखा जाए कि हमेशा रास्ते बनते हैं और रास्ते बनने के बाद सिर्फ़ एक महीने 2 महीने में अपना दम तोड़ देते हैं। वैसा क्यों होता है और ये रास्ते क्यों अपना दम तोड़ देते हैं, ये तो प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी ही जाने। लेकिन देखने में ये आता है कि जो रास्तों पर जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो सामग्री पूरी तरह नहीं इस्तेमाल की जाती है और उसका जो दर्जा होता है वो काफ़ी निचले स्तर का दर्जा और उसमें सामग्री इस्तेमाल की जाती है। और ये सब ठेकेदारों की और प्रशासन की मिलीभगत से भी होता है। ऐसी चर्चाएं होती है और कई स्थानिक लोक प्रतिनिधि भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और बाद में वो आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है और फिर वो रास्ते अपनी दुर्दशा पर रोते हैं। अभी फ़िलहाल देखने में ये आ रहा है कि नांदेड़ शहर में काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, बारिश रुक रही है और रास्ते पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं और कई रास्तों पे थोड़ी बहुत मरम्मत भी की जाती है, लेकिन वो रास्ते पूरी तरह अच्छे नहीं होते हैं और कई बार इन रास्तों के कारण कई लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर वाहन चलाने पड़ते हैं। और जैसा कि एक रेलवे स्टेशन से लेकर वाजेगांव तक का जो मुख्य रास्ता है और वो भी काफ़ी ख़राब हो चुका है और कई बार उस रास्ते को बनाया भी गया है, लेकिन वो दर्जे का काम वहाँ पर नहीं होने के कारण वो रास्ते पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं। तो स्थानिक लोक प्रतिनिधि या फिर वहाँ के जो जिन जिन इलाक़ों के जो रास्ते ख़राब हुए हैं वहाँ के नगर सेवकों ने और लोक प्रतिनिधि ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस ओर ध्यान देकर और मनपा प्रशासन के आयुक्त ने और महापौर, उप महापौर, ये सभी लोगों ने इस ओर ध्यान देकर इन रास्तों की मरम्मत करना चाहिए और आम जनता को राहत दिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फ़ंड नहीं होता है, हर साल इसका एक फ़ंड होता है और ये फ़ंड कहाँ कहाँ लगाया जाता है वो उन लोक प्रतिनिधियों को ही मालूम होता है और अपने अपने तौर पर ये लोग अपना काम करते भी हैं, लेकिन वो दर्जे का काम नहीं होता है। चलिए फिर एक बार नए मुद्दे के साथ मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।